हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी लाइफ ऑफ एम। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखेंगे जिन्हें आप फॉलो करके अपने फील्ड में और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास कराओ। उदाहरण द्वारा समझिए, संजय अपनी कंपनी में मन लगाकर काम करता था क्योंकि मेंडर ने उसे कहा था कि हार्डवर्क पेस ऑफ, लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ और ना ही कोई स्पेशल हाइक हुआ, जबकि कंपनी का ज्यादातर काम वही देखता था। संजय अपने मेंडर के पास गया और मेंडर ने उससे कहा कि तुम ये तो समझ गए कि हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि हार्डवर्क किसी को दिखना भी चाहिए। मेंडर ने संजय से कहा कि जाओ तुम कुछ दिन की छुट्टी लो और फिर देखो। संजय ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको रियलाइज हुआ कि संजय कंपनी में कितना काम करता था। उसे कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक मिला। चाहे आपका घर हो या सोसाइटी हो, आपका वर्क प्लेस हो, अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है तो आपको अपनी एब्सेंस फील करवानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर न करें। जब तक आपके इंटेंशंस किसी को नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार आपको पसंद आ गई और उसे खरीदने का आपने मन बना लिया। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, एक्साइटमेंट में आपने सेल्समैन को ये शो कर दिया कि ये कार आपको इतनी पसंद आई है कि आपको ये कार लेनी ही लेनी है। तो इस सिचुएशन में सेल्समैन आपका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि वो उस कार का प्राइस बढ़ा दे या फिर उस पर आपको कोई डिस्काउंट ना दे। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने अपना सस्पेंस बरकरार रखा है। आपने बिल्कुल शो नहीं किया कि आपको वह कार कितनी पसंद है। फिर डीलिंग पावर आपके हाथ में ही है और फिर वह सेल्समैन आपको डिस्काउंट भी देगा और डील क्रैक भी करेगा। अगर डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना है तो लोगों को अपने प्लान के बारे में उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। पॉइंट नंबर 3, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ईयर 1825 में जार निकोलस रूस के नए शासक बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह भड़क गया। लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो गए। उस समय के परमानेंट लीडर रिलेव को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। जैसे ही उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था, अचानक रस्सी ही टूट गई। रिलेव जमीन पर गिर गए। उन दिनों ऐसे इंसिडेंट्स को भगवान की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, रिलेव वहां से भीड़ की तरफ भागे और वहां रिलेव बहुत जोर जोर से बोलने लगे कि देखो हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, एक ढंग की रस्सी तक नहीं है। जैसे ही ये बात जार निकोलस को पता चली तो उन्होंने रिलेव के माफीनामे को फाड़कर फेंक दिया और अगले दिन ठीक उसी समय पर उसे फिर से फांसी दी गई और इस बार रस्सी भी नहीं टूटी। कभी कभी ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक हो जाता है। अगर उस टाइम रिलेव चुप रहता तो उसे माफ कर दिया जाता। इसलिए जितना कम बोलोगे, आपके वर्ड्स उतने ही कीमती और उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। पॉइंट नंबर 4, टॉक अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट नॉट इमोशंस। मतलब मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने किसी के साथ कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो वही लोग मना कर देते हैं। तो जब भी आपको मदद की जरूरत हो तब आप ये ना सोचें कि मैंने इसके ऊपर बहुत एहसान किए हैं, मेरा ये हर काम कर देगा, बल्कि उसके सामने कुछ ऐसा पॉइंट रखो जिसमें उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। और तभी आप 100% श्योर होंगे कि आपका काम होगा और बिल्कुल सही तरीके से होगा। अगर आप अपने काम के लिए किसी से हेल्प मांगोगे तो वो हेल्प आपकी तभी करेगा जब वो फ्री होगा, लेकिन आप वही काम उसे पे करके करवाओगे तो वही काम उसकी प्रायोरिटी होगा। तो अगर आपको अपना काम किसी से करवाना है तो म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लो, इमोशंस, काइंडनेस का सहारा मत लो। पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेटेड वैल्यू। वैसे तो खर्चे सोच समझकर करने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं कि आपकी सारी दौलत भी लुटा दो तो भी कम ही है। ऐसे ही एक और चीज है नेम एंड रेपुटेशन। इतने बड़े बड़े शेयर मार्केट, बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी, सब रेपुटेशन का खेल है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत और कामयाबी अननोटिस्ड में चली जाएगी और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और वहीं आपकी रेपुटेशन है तो लोग खुद ही आपकी वैल्यू करेंगे। तो पहले अपना नाम बनाओ, फिर पैसे तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो ये थे साइकोलॉजिकल पावर पाने के कुछ ट्रिक्स जिनसे हर सिचुएशन में जीत आपकी ही होगी। आप दुनिया की मदद तभी कर सकते हो जब आप खुद की मदद के काबिल हो। पहले पावर अपने हाथ में लीजिए, फिर दुनिया की मदद कीजिए। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।